नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। संसद में हंगामे के बीच लोक परीक्षा संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक संशोधन बिल ध्वनिमत से पास हो गया है। इस नए कानून के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें अपराध साबित होने पर न्यूनतम 7 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश भर के लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा और परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता बनी रहेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस समय विभाग में लगभग 1.5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। गहलोत ने सवाल दागा कि बाती के समय करता हूं, वहां के लिए करने के 1.5 लाख पद हो गए हैं। क्या सरकार का युवाओं से किया गया रोजगार और भर्तियों का वादा भी मात्र एक जुमला साबित हो गया है? उन्होंने सरकार से खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग की ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके और सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके। जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने ईडीएम ईस्ट के निजी सहायक यानी पीए को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक काम के एवज में परिवादी से इस राशि की मांग की। रिश्वत की रकम बरामद होते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम अब आरोपी के ठिकानों और संबंधित फाइलों की सघन जांच कर रही है ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी में भी अपना सैलरी अकाउंट चुन सकते हैं। पहले केवल सीमित बैंकों में ही खाता रखने की बाध्यता थी, जिससे कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को अपनी सुविधा अनुसार बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, ओवरड्राफ्ट और अन्य वित्तीय लाभ आसानी से मिल सके। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी, जिससे सीधे सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। बिना पढ़े लिखे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय निकायों में होने वाली इस सीधी भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बाड़मेर के बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने नए अस्पताल का ग्राउंड जीरो से मुआयना करते हुए व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। विधायक ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से इमारत तो खड़ी कर दी गई, लेकिन अस्पताल में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं और डॉक्टरों का भारी अकाल है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल आवश्यक उपकरण और पर्याप्त मेडिकल स्टाफ तैनात करने की मांग की। राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज मिला जुला असर देखने को मिला है। स्थानीय और वैश्विक बाजारों में हलचल के बीच सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके कारण इसके भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और मांग में बदलाव के कारण आने वाले दिनों में भी कीमती धातुओं के दामों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को बिना किसी ब्लड रिप्लेसमेंट के आसानी से खून उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से मातृमृत्यु दर में कमी लाने और गंभीर स्थिति में तुरंत इलाज मुहैया कराने में बड़ी मदद मिलेगी। सिंधिया राज परिवार के हजारों करोड़ रुपए के संपत्ति विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत उनकी तीनों बहनों के कोर्ट में पेश किए जाने वाले जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत इस मामले में संपत्ति बंटवारे और पुराने समझौतों की कानूनी वैधता पर विचार कर रही है। पारिवारिक जायदाद से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील और बड़ा माना जा रहा है, जिस पर आए फैसले का दूरगामी असर देखने को मिल सकता है।
पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण राज्य में हरी सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। जयपुर और जोधपुर की प्रमुख फल सब्जी मंडियों में आवक कम होने से टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और अन्य मौसमी सब्जियों के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में जलभराव और परिवहन की समस्या के कारण माल समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से आम जनता के रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया। प्रदेश सरकार ने राजस्थान के सभी पुलिस थानों में राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री को लेकर नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब थानों में अकारण भीड़ जुटाने या जांच प्रक्रियाओं को प्रभावित करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आम जनता के काम पारदर्शी तरीके से हो सके, इसके लिए आगंतुक रजिस्टर में प्रविष्टि और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को निष्पक्ष और आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाना है। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी एएसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। पुलिस मुख्यालय ने शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट की तारीखों की घोषणा कर दी है, जो 3 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को तय समय पर अपने सभी मूल दस्तावेजों और पहचान पत्रों के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए। जयपुर में खराब मौसम और भारी बारिश के चलते हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस के एक यात्री विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग टालनी पड़ी। विमान में 120 यात्री सवार थे और रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण पायलट को आसमान में लगभग 44 मिनट तक चक्कर लगाने पड़े। पूरी सुरक्षा जांच और मौसम में थोड़े सुधार के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस दौरान यात्रियों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति बनी रही, हालांकि सभी सुरक्षित रहे। राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इन चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है, जिससे पारंपरिक राजनीतिक दलों के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। पार्टी नेतृत्व विशेषकर मुस्लिम बहुल और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। एआईएमआईएम की इस सक्रियता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का सफल स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है। इस अत्याधुनिक मालगाड़ी ने कोटा रेल मंडल के ट्रैक पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर नया इतिहास रचा है। इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाले सामान और त्वरित माल ढुलाई को देश भर में तेज गति से पहुंचाना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस परीक्षण के सफल होने के बाद जल्द ही इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 889 अंकों की तूफानी बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी एक बार फिर 24,250 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करने में सफल रहा। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी लौटने से बाजार में यह तेजी आई। निवेशकों की संपत्ति में आज हजारों करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिससे दलाल स्ट्रीट में भारी उत्साह देखा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीजेपी प्रोटेस्ट फंडिंग और छात्र मुद्दों को लेकर पुलिस कार्रवाई पर विवाद गहराता जा रहा है। छात्र नेता आशुतोष रांका ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई धरपकड़ और मुकदमों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि धरपकड़ और मुकदमे से डर से कार्रवाई पर भीख सतार पर धरबार रखाता जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे छात्रों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने अपनी दमनकारी नीति बंद नहीं की और निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। जयपुर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बाल गोपाल योजना के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। रसद और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 3000 किलोग्राम सरकारी मिल्क पाउडर जब्त किया है। यह मिल्क पाउडर स्कूली बच्चों को पौष्टिक पोषाहार देने के लिए वितरित किया जाना था, जिसे कालाबाजारी के लिए छिपाकर रखा गया था। प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है और इस कृत्य में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई शिक्षक छात्र को पढ़ाई या अनुशासन के लिए डांटता है तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों का उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन और सुधार करना होता है, न कि उन्हें किसी गलत कदम के लिए मजबूर करना। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपित 3 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया। राजस्थान में जीरा और सौंफ के जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत को लेकर विवाद गर्मा गया है। प्रदेश के किसान और व्यापारी संघ केंद्र व राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज। किसानों का आरोप है कि स्थानीय किस्मों की पहचान और भौगोलिक अधिकार सुरक्षित न होने से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर जीआई टैग प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि राजस्थानी कृषि उपज को वैश्विक पहचान मिल सके।
जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव से जुड़े विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले से हटने संबंधी चुनाव आयोग की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि चुनाव में धांधली और गिनती से जुड़ी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में सुनवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। इस फैसले के बाद चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि निर्वाचन अधिकारियों को अब कोर्ट में जवाब देना होगा। अनूपगढ़ रोडवेज आगार के बेड़े में 9 नई हाईटेक बसें शामिल की गई हैं, जिससे यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक होगा। राजस्थान लोक परिवहन निगम द्वारा 1 अगस्त से इन नई बसों के माध्यम से प्रसिद्ध धार्मिक और प्रमुख व्यावसायिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें सांवरिया, सेठ और हरिद्वार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। रोडवेज प्रशासन के इस कदम से आम यात्रियों, श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों को सीधी, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सकेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी स्पर्धा में राजस्थान की स्टार बॉक्सर अरुंधति चौधरी और अंकुश यादव ने अपने अपने भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। दोनों 18 से काम कर रहे हैं। मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। अरुंधति ने न्यूजीलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में हराया। खेल प्रेमियों और देशवासियों में इस उपलब्धि से खुशी की लहर है और स्वर्ण पदक की उम्मीदें काफी बढ़ गई। बीकानेर से सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय युवक का व्हाट्सएप अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि एक ओटीपी लीक होने के बाद आतंकी शहजाद भट्टी गैंग ने अकाउंट का एक्सेस हासिल कर लिया था। सुरक्षा एजेंसियों और साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अकाउंट को ब्लॉक कराया। इस घटना के बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है और युवाओं को ऑनलाइन ओटीपी साझा न करने की सख्त हिदायत दी। प्रदेश की गौशालाओं में गौवंश की सुरक्षा और पहचान के लिए राज्य सरकार एक बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रही है। अब सभी पंजीकृत गौशालाओं में रहने वाली गायों और नंदी में एक डिजिटल चिप लगाई जाएगी। इस चिप के जरिए गौवंश की लोकेशन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और स्वामित्व की सटीक जानकारी उपलब्ध रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से गौवंश की चोरी, तस्करी और आवारा छोड़ने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। वहीं अनुदान वितरण प्रक्रिया में भी पूरी पारदर्शिता आएगी। राज्य के घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। रसोई गैस सब्सिडी का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। समय सीमा तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोकी जा सकती। उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई असुविधा न हो। राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में जीरा और इसबगोल के दामों में जबरदस्त मजबूती देखने को मिल रही। नागौर, मिर्ता और जोधपुर मंडियों में नई आवक के साथ ही लिवाली बढ़ने से भावों में तेजी आई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू और निर्यात मांग मजबूत रहने के कारण किसानों को अपनी उपज के बेहतर और लाभकारी दाम मिल रहे हैं। मंडी में अच्छे भाव मिलने से मानसून के इस मौसम में किसानों के चेहरे खिल गए। राजस्थान पुलिस के जवानों को अत्यधिक मानसिक तनाव से उबारने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ 5 साल का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। इसके लिए 5 साल के तरफ से बढ़ाने के लिए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। एमओयू के तहत पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, वेलफेयर और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पुलिस बेड़े में संवेदनशीलता और काम के प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी। एक ही दिन में एक ही कर्मचारी का 2 बार तबादला करने के प्रशासनिक रवैये पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने टोंक में बिजली निगम में कार्यरत पूर्व विधायक के पुत्र एन के दूसरे तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना किसी ठोस आधार या नीति के बार ट्रांसफर आदेश जारी करना प्रशासनिक मनमानी को दर्शाता है। इस फैसले से याचिकाकर्ता को बड़ी राहत मिली है और उनकी पोस्टिंग यथावत बनी रहेगी। अजमेर में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी का नया पैंतरा अपनाकर एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित ने बैंक से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए गूगल से कस्टमर केयर नंबर सर्च किया था, जो वास्तव में ठगों द्वारा डाला गया फर्जी नंबर था। झांसे में आकर पीड़ित ने अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी साझा कर दी, जिसके तुरंत बाद उसके खाते से 3,60,000 रुपए पार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों के बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी। कोटा कांग्रेस जिला प्रभारी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और बैठकों से नदारद रहने वाले पदाधिकारियों को कड़ा चेतावनी संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बैठकों, प्रदर्शनों और संगठनात्मक कार्यक्रमों से लगातार गायब रहने वाले नेताओं के खिलाफ सीधा अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, पार्टी के लिए काम न करने पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। इस कड़े रुख से स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में हड़कंप मच गया।
बूंदी शहर के ऐतिहासिक कुंभा स्टेडियम का स्वरूप अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके नवीनीकरण और आधुनिक निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस योजना के तहत स्टेडियम में एक आधुनिक वाटरप्रूफ डोम और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को सभी मौसमों में खेल अभ्यास की बेहतर सुविधाएं मिल सके। खेल प्रेमियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और इसे खेल विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की एथलेटिक्स स्पर्धा में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है। गुलवीर ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में जबरदस्त रफ्तार और स्टैमिना का परिचय देते हुए भारत के लिए रजत पदक हासिल किया। उन्होंने अपनी दौड़ को रिकॉर्ड समय में पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मान बढ़ाया। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और देश भर के खेल प्रेमियों ने बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। सीकर जिले में बढ़ती मानव तस्करी और बाल भिक्षावृत्ति की घटनाओं पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पुलिस और बाल संरक्षण विभाग को जिले के सभी वर्कशॉप, होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों से मजदूरी कराने या भिक्षावृत्ति में धकेलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद विशेष टीमों के समान कर रहे हैं। जसके कारना के जरिए था कि पार्टी ने कास करने के लिए दारदी नजर आ रही का गठन कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रदेश में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने के अपने संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में बिना किसी राजनीतिक दबाव के तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी या गबन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ। टेक दिग्गज गूगल ने भारतीय यूजर्स के लिए अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनी स्पार्क आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह एआई टूल यूजर की अनुमति लेकर बैकग्राउंड में उनके रोजमर्रा के डिजिटल काम जैसे ईमेल शेड्यूल करना, रिमाइंडर सेट करना और मैसेज मैनेज करना खुद निपटाएगा। गूगल का दावा है कि इस तकनीक से लोगों का समय बचेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए इसे कई क्षेत्रीय भाषाओं के सपोर्ट के साथ पेश किया गया। मानसून की बारिश के बाद राजस्थान की प्रमुख सब्जी मंडियों में मौसमी सब्जियों की आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आवक सुधरने से पिछले कुछ दिनों से आसमान छू रहे सब्जियों के दामों में थोड़ी नरमी आई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। लौकी, तोरई, कद्दू और भिंडी जैसी हरी सब्जियों की कीमतें कम हुई। मंडी व्यापारियों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में मौसम अनुकूल रहा तो आपूर्ति और सुधरेगी, जिससे कीमतें सामान्य स्तर पर आ जाएं। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भू माफिया 33 साल पहले कागजों में मृत घोषित हो चुके व्यक्ति को जिंदा बताकर उसकी बेशकीमती जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्री दफ्तर पहुंच गया। हालांकि मौके पर जमीन के असली वारिसों को देखकर फर्जी कागजात बनाने वाले भू माफिया के होश उड़ गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान में मानसून के मौसम के साथ ही गैस्ट्रो, उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट और एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी बढ़ाने का नाम कर दिया। स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाएं और ओआरएस उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों ने आम जनता को उबला हुआ पानी पीने और बाहर के खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी। आइए अब अंत में जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ रहेगा। कर्क और तुला राशि वाले लोगों को आज मानसिक बेचैनी और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। धनु, मकर और मीन राशि के जातकों को व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।